नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आज और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं राघव विज। इस समय हम मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट यानी कि अंबाला शहर में, जहां पर गर्मी ने एक तरफ जहां लोगों को बाहर निकलने के लिए मुश्किल की है तो वहीं आम जन परेशान है, तो इसका अच्छा खासा असर जो है व्यापार पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरे पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये यहाँ की वो रेडी फड़ी मार्केट है जो कहीं ना कहीं भीड़ से खचाखच भरी रहती थी। ऐसे में जिस तरीके से आप देख सकते हैं, बैठे हैं लोग, सुनसान, कुछ भी दुकान पर बेचने को नहीं है। और दूसरी तरफ मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर ये तस्वीर दिखाएं, ये वो कपड़ा मार्केट की तस्वीर है जो कहीं ना कहीं एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है, जो खचाखच यहाँ भरी रहती है। इवन यहाँ पर दोनों तरफ बैरिकेडिंग करने के बाद सिर्फ बाइक ही अलाउड है। ऐसे में यहाँ से बसें भी निकल रही हैं, यहाँ से गाड़ियाँ भी निकल रही हैं और कहीं ना कहीं सुनसान ये मार्केट आपको दिख रही है। ये वो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ पर लोग दूर दराज से शॉपिंग करने आते हैं, चाहे विवाह की बात करें या कोई फंक्शन की बात करें। तो जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से कहीं ना कहीं व्यापार पे एक खासा असर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं लोगों का व्यापार चलाना मुश्किल हो गया है। लोगों का ये कहना है कि सुबह वे घर से तो आते हैं लेकिन शाम को खाली हाथ लौट जाते हैं, कई बार तो बोनी भी नहीं होती। तो ऐसे में एक आम परिवार, एक गरीब परिवार अपना परिवार कैसे चलाए। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उनका कहना है। सर, एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है अंबाला की, लेकिन भीषण गर्मी ने कहीं ना कहीं लोगों का जीना हराम कर दिया है, जिसके चलते मार्केट पूरी सूनी पड़ी है क्योंकि यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती। व्यापार पे क्या असर पड़ा है, क्या कहना चाहिए? पहले तो भाई मेरी सबको राम राम जी। भाई गाहक ही नहीं है मार्केट के अंदर, बहुत बुरे हाल हैं। दुकानदार बेचारों की बोड़ियां तक नहीं हो रही हैं जी, इतने बुरे हाल हैं। बिल्कुल गर्मी के मारे गाहक निकल ही नहीं रहा जी घर से बाहर। बताओ, बोड़ियां तक नहीं हो रही दुकानदारों की जी, इतने खर्चे हैं, क्या करे दुकानदार बताओ जी। इतनी महंगाई मार गई कुछ तो जी हमारे को। तो सुबह घर से सोचकर आते हैं कि शाम को कुछ साथ लेके जाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से बोनी नहीं हो रही तो कैसे परिवार का गुजारा चला? कैसे करेंगे जी, क्या करें। खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं। घर में बच्चे भी देखते रहते हैं हमारे लिए, पापा कोई चीज लेके आए, क्या लेके जाएंगे बच्चों को? जेब में पैसे होंगे तभी लेके जाएंगे जी। महंगाई इतनी मारी जा रही है, दिन भर दिन सिलेंडरों के रेट, पेट्रोलों के रेट इतने बढ़ रहे हैं। बताओ, क्या बंदा कमाएगा तो क्या खाएगा? बताओ जी, गरीब बंदे के लिए तो कमाना ही बहुत मुश्किल होता जा रहा है दिन भर दिन। बताओ, इतनी महंगाई होती जा रही है जी। किराया वही, हर महीने किराया भी देना है, टैक्स भी देने हैं, लेकिन अगर गाहक नहीं होगा, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से जो है गर्मी ने पूरा जो है निकलना दुर्लभ कर लिया। ऐसे में ये कपड़ा मार्केट, यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं होती, फिर भी इतना सूना पड़ा है, क्या कहें? बहुत सूना पड़ा है भाई साहब, बहुत सूना पड़ा। ये किसी टाइम तो इतना पैर रखने की जगह नहीं होती थी। अब दुकानदार देखता रहता कब दुकान पे कोई गाहक आएगा तो कब कोई हम बोनी करेंगे। बताओ जी, कईयों ने तो अपने खोखे भी बंद कर दिए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर काम नहीं होता तो असर जो है गरीब आदमी की जेब पे पड़ता है। देखो, दुकानें भी खाली हैं, पड़ी हैं, रेडियां फड़ियां देखो जी, सब बंद पड़ी हैं। वो आते हैं बेचारे, 2 दिन देखते रहते हैं, गाहक बोनी होएगी नहीं तो अगले छुट्टी करते हैं बेचारे, घर बैठे रहते हैं सारा दिन जी। अपनी जेब में से खर्चा हुआ तो खा लिया, नहीं हुआ तो जयराम जी की। ठीक है भाई, सब राम राम जी। सर, गर्मी इतनी पड़ रही है, खाली बैठे हैं, सुबह से बेले बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जबकि आपकी दुकानों पे तो रश ही बड़ा रहता था। सर, काम बिल्कुल नहीं है। जबकि मोदी सरकार आई है तब का बिल्कुल सारे शहर में पूरा मंदा है, पूरी मंदी छा रखी है, कोई काम नहीं है। हर एक जगह लोग बीजेपी को वोट पा रहे हैं। बीजेपी के वोट डालने से क्या बनता है? आजकल काम धंधा कहीं भी नहीं है। मैं खुद बेला बैठा हूँ, काम काज कहीं भी नहीं है। गर्मी का मानते हैं कारण बना है, गर्मी जो है, गर्मी में भी लोग बाहर नहीं निकलते। नहीं, गर्मी तो अपनी जगह है, वो तो कुदरत का कहर है। अब कल परसों बारिश पड़ी थी तो आज मौसम फिर वैसे के वैसे ही हो गया है। ये इसमें मौसम का कसूर नहीं है, इसमें कस्टमर अपने आप ही नहीं निकल रहा। जब महंगाई इतनी बढ़ गई है तो आम जनता क्या करेगी इसके अंदर? सर, सुबह घर से आते हैं ये सोचकर कि शाम को अपने बच्चों के लिए सामान लेकर जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ सारा दिन ऐसे ही बेले बैठ के निकल जाता है तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इसमें तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें तो बंदे का जेब, अब जो कुछ राशन लेके जाना हो, कुछ मंगा लिया घर वालों ने तो क्या लेके जाएंगे जेब में? जब काम ही नहीं है तो क्या घर कुछ भी नहीं लेके जा सकते। घर जाके शक्ल दिखाओ जी, हम कुछ भी नहीं लेके आए। घर वाले कहते हैं जी हमने क्या कमाया? हमने कहा हमने कुछ भी नहीं कमाया। क्या कमाया? काम मंदा होगा तभी हम कुछ कमाएंगे। सर, गर्मी का कहर पूरा बरस रहा है, उसका असर व्यापार पे कितना पड़ रहा है? गर्मी का असर व्यापार पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। सुबह जो 11 बजे के बाद मार्केट में कुछ नज़र नहीं आता है। 11 से 6 बजे का टाइमिंग ऐसा होता है कि हमारे को यहाँ पे तपश गर्मी महसूस होती है।
ग्राहक तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ पर आपको कोई स्ट्रीट डॉग वेंडर भी, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं ना, वो भी नज़र नहीं आएंगे। यानी कि पूरी मार्केट इस समय स्लम्प में चल रही है। पूरी एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट स्लम्प पे है, और ना ही हमारे को आगे कुछ ऐसा लगता है। अभी तो मई चल रहा है, जून है, जुलाई है, अभी तो शुरू ही नहीं हुई गर्मी असली। अभी तो जून जुलाई में असली गर्मी पड़ती है। गर्मी जो है हमारी, वो जून जुलाई में पड़ती है। जून जुलाई में तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं नजर आएगा, व्यापार बिल्कुल जीरो होता चला जाएगा। अब की बारी लगता नहीं कि गर्मी का सीजन लग पाएगा। कई हमने देखा कि कई रेडियां जो हैं खुली भी नहीं, पैक करके लोगों ने ऐसी बंद कर रखी हैं। पैक करने का रीज़न यही है कि सुबह 7 बजे आना, 2.5-3 घंटे में लगाना, उसके बाद कुछ ग्राहक ये ना होना, तो इससे भी मन निराश हो जाता है। तो इससे कई लोग आते भी नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि आना और जाना करना है, मेहनत भी करनी है, और मेहनत का फल ना मिले तो कोई आने का फायदा नहीं है। सर, बड़े बड़े शोरूमों की बात करें, वो तो कहीं ना कहीं उनके मालिक तनख्वाहें दे देते हैं। जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिस तरह आप सुबह आते हैं, 3 घंटे तो सामान लगाने में लगता है, 3 घंटे इकट्ठे करने में लगता है, और सारा दिन यहाँ इस आसमान के नीचे आपको ये होता है कि कहीं बारिश ना आ जाए। तो ऐसे में जैसे गर्मी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं लगता है आपको कि जो आम आदमी हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो है इस व्यापार, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, उसका असर जो है सीधे तौर पे पड़ता है कि शाम को वो सोचते हैं कि घर पे क्या लेके जाएंगे। शाम को घर पे क्या लेके जाएंगे, घर वाले तो यही सोचते हैं कि शाम को हमारा हस्बैंड या हमारा बेटा या हमारा बच्चा कुछ कमा कर लाएगा। अगर मार्केट में कुछ होगा ही नहीं तो कमाएंगे कहाँ से? घर का खर्चा चलाना इस समय मुश्किल हो पा रहा है। जिस समय से अगर आप देखें तो इलेक्शन का दौर भी चल रहा है, इलेक्शन में कोई कमी नहीं है किसी भी तरह की, लेकिन मार्केट जो है वो प्रॉपरली खाली पड़ी है। अभी मई स्टार्टिंग हुई है, मई में ये हाल पहले भी ऐसा हाल हुआ है कभी? इससे पहले अप्रैल का महीना भी हमारा ऐसा ही गया है। अप्रैल में बच्चों के स्कूलों की फीसें देना, कनक खरीदना, या उनके स्कूल की वर्दियां होगी, उनके ड्रेसेस होगी, या उनके किताबें हो गई हैं, इतना खर्च होने के बावजूद हमारे से खर्च नहीं पूरा हो पा रहा है। अब इस समय ये स्थिति आ गई है कि कर्जदार हो गए हैं। इस समय कर्जे की स्थिति में चल रहे हैं हम सब। अन्य कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, गर्मी का जिस हिसाब से कहर है, एशिया की ये सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है जहां पैर रखने की भी जगह नहीं, आज सड़कें खाली पड़ी हैं, सुनसान है, क्या कहोगे? सर, कहना क्या है, तो सुबह आते हैं 9 बजे, तो आगे तो चलो चहल पहल होती थी। अब तो सुबह मतलब आए हैं 12 बजे तक सामान जुड़ता है, मतलब 1 बजे हम बैठ गए यहाँ पर, बोनी करके बैठते हैं सिर्फ 150-200। अब शाम तक आप खड़े हो, कस्टमर है, खाली पूछ के चला जाता है, कस्टमर आता ही नहीं। शाम को 6 बजे के बाद 1-2 कस्टमर शहर के आ जाते हैं, जो हमें मुनाफा देते ही नहीं बिल्कुल भी, हमारे से खरीदें। हमें तो सिर्फ जो बाहर से कस्टमर आता है ना, जैसे अब पिंडों से आएगा, तो वो हमारे कमाई का साधन है। शहर में किसी ने कुछ नहीं लेना, हम बिल्कुल फ्री बैठे हैं। आज कम से कम हिला के चलो जी, महीना होने वाला है, जेब से खर्चा हो रहा है। कैसे करते हैं सर? बस जेब से खर्चा हो रहा है सर, और क्या, जेब से खर्चा चल रहा है बिल्कुल। अब क्या करें, काम तो करना है, दुकान पे तो आके बैठना है, घर पे बैठेंगे और कोई ना कोई खर्चा बढ़ेगा हमारा। कुछ अन्य लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, गर्मी का जिस हिसाब से कहर है, ये एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है, तो गर्मी का व्यापार पर कितना असर देखने को मिल रहा है? गर्मी में व्यापार का तो बहुत कम हो जाता है, मगर जितना गर्मी ज्यादा पड़ेगी उतना मतलब कम होएगा काम। गुजारा कैसे कर रहे हैं? गुजारा तो बस टाइम पास ही हो रहा है। गुजारा क्या होना जी, टाइम पास वाली बात है। गुजारा गुजूरा नहीं होता है, सिर्फ टाइम पास होता है। बंदे बैठे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं खाली। व्यापार बिल्कुल नहीं है गर्मी में? बाहर गर्मी तो अभी 1 महीना, अभी अगला महीना पड़ा है, पूरा गर्मी का अगला महीना। बहुत बुरा हाल है गर्मी करके जी। गर्मी करके गाहक का आना बहुत कम हो गया शहर के अंदर। इतना बुरा हाल है, बोनी जो होती है हमारी 12-1 बजे होती है जी, अभी भी वेले बैठे हम। तो कहीं ना कहीं सर, इतनी इन्वेस्टमेंट करी है ये सोच के कि शायद माल बिक जाएगा, छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, ऐसे में अगर लोग नहीं आते सर, क्या लगता है कितना नुकसान है? बहुत ज़्यादा नुकसान है जी। अपने घर का चूल्हा बलना भी बहुत मुश्किल हो गया इस टाइम, तो बहुत बुरा हाल है। तो कहीं ना कहीं भीड़ भरी रहती थी इस समय, तो यहाँ आज बिल्कुल खाली पड़ा है कपड़ा मार्केट में। चाहे ट्रक निकाल लो, नहीं बाइक निकलने की भी जगह नहीं रहती थी। इस टाइम तो सब दुकानदार सब वेले बैठे हैं जी इस टाइम। बिल्कुल बोनी करनी मुश्किल है, मैं आपको बताया 12-1 बजे बोनी होती है हमारी। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है जी मार्केट का। गर्मी की मार कहीं ना कहीं आम आदमी को, रेडी फड़ी वाले को और मिडिल क्लास लोगों को पर कहीं ना कहीं मुसीबत बन के आई है। बात करते हैं, कुछ और व्यापारी हमारे साथ हैं। सर, गर्मी जिस हिसाब से पड़ रही है, एशिया की ये सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है, इस समय तो आप पैर रखने की भी जगह नहीं होती, लेकिन आज पूरी सुनसान पड़ी है, क्या कहेंगे? बात ऐसी है कि गर्मी की मार इतनी पड़ी है कि आम आदमी की बजट जो मतलब लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है, सारा इस टाइम डेड है। एक तो कस्टमर नहीं है, एक ऊपर से इलेक्शन चल रहे हैं, बाजार में बहुत मंदी चल रही है,
तो इसी कारण ही मतलब कि कोई बाजार उठ नहीं रहा। कहीं ना कहीं सर जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट आप माल लेके आते हैं, चाहे उधार ला रहे हैं पैसे देके कि कहीं ना कहीं से बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे और अपना घर चलाएंगे। सर बात ऐसी है कि जब मतलब कहने का बिकेगा ही नहीं तो हम जितना मर्जी पैसा लगा दें उसमें हमें तो बर्बादी का ही कारण है, क्योंकि बर्बादी तो इसलिए अगर ग्राहक सामान ले जाएगा तो आगे मतलब की सेल निकलेगी। अगर ग्राहक सामान ही नहीं ले जाएगा, ग्राहक बाजार में आएगा ही नहीं। सुबह सुबह होती है तो गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि कस्टमर का बिल्कुल कोई बिहेव ही नहीं है, और शाम को हम देखते रहते हैं कि शाम आएगी शायद कोई ना कोई लग जाएगा, तो उसी में भी कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। तो ये आपने सुना क्या कुछ लोगों का कहना है। गर्मी का असर उनके व्यापार पे पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। लोग घर से बाहर निकलने के लिए मुश्किल हो रही है, तो वहीं व्यापार पूरी तरह से मंदा हो गया है। तो ऐसी ही तमाम खास पेशकश के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। और आपको बता दें, डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्षता से पत्रकारिता करता है और दबे कुचलों की आवाज़ बन के उनकी आगे आता है। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार, गिफ्ट व किसी को ब्लैकमेल नहीं करता। हम लक्ष्य हमारा यही रहता है कि जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम करें और लोगों की समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने का काम करें। अंबाला से कैमरामैन रजत के साथ राघव विज की रिपोर्ट।